प्रिय दर्शकों, ये वीडियो आनंद डिवाइन और आनंद सिविल सर्विसेज दोनों चैनलों पर जाएगा। एक मॉक इंटरव्यू में आईएएस पीसीएस का मॉक इंटरव्यू जैसे होता है, तो एक आईएएस के मॉक इंटरव्यू में मेरी एकेडमी में एक छात्र मॉक इंटरव्यू देने वाला था। उसके पहले मेरे चेम्बर में आया, कहने लगा, सर मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ, इंटरव्यू बोर्ड के सामने मेरी ये सोच ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। मैंने कहा, कौन सी सोच है बेटा तुम्हारी? मैंने पूछा, कौन सी सोच तुम्हारी? उसने कहा, गुरुजी, जब प्रश्न ये पूछा जाता है कि आप आईएएस पीसीएस में क्यों आना चाहते हैं, तो मैं क्या कहूं? मैंने कहा, तुम बताओ, तुम क्या कहोगे, फिर मैं बताऊंगा। उसने कहा, सर आदर्श उत्तर दूं या रियल? मैंने कहा, पहले तुम रियल अपने दिल की बात मुझे बता दो। बोला कि इसलिए कि इसमें पावर है। एक आईएएस पीसीएस को देखते ही अच्छे खासे की हवा खराब हो जाती है, और अगर एक नोटिस आ जाए तो रात की नींद और दिन का चैन हराम हो जाता है। अगर एक आईएएस पीसीएस के ऑफिस से एक नोटिस आ गया तो आदमी हाल बेहाल हो जाता है, वकीलों के पास चक्कर काटता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है। और अगर एक घुड़की पड़ जाए, कस के डांट दे अधिकारी, तो मूत्र विसर्जन हो जाता है, जिसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे पेशाब छूट जाती है। मैंने कहा, बेटा मैं स्वयं असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि जो उतना नहीं डरते हैं जितनी तुम कल्पना कर रहे हो। पब्लिक आजकल बहुत ही ज्ञानवान गुणवान हो गई है, लोग अपने अधिकार जान गए हैं, सूचना अधिकार आ गया है, लोग ज्यादा बोल्ड हो गए हैं। बोला, गुरुजी वो तो बात ठीक है, कुछ लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं तो वो नहीं डरते हैं, लेकिन नॉर्मली तो लोग अभी भी डरते ही हैं। बोला, मैं कस्बे में रहने वाला लड़का हूं, मैंने अपने कस्बे में आसपास गली मोहल्ले के लोगों को देखा है कि जो आईएएस पीसीएस के अफसरों से भय खाते हैं, थर-थर कांपते हैं। एक गाड़ी अगर मोहल्ले से निकल जाए तो उनको लगता है कि हमारी बिल्डिंग तो नहीं गिरा दी जाएगी जिसमें उन्होंने अवैध छज्जा बना रखा है या अवैध जमीन पर दुकान खोल रखी है। उन्हें यह भी नहीं पता कि कौन सा अफसर उनका क्या बिगाड़ सकता है। वो ये जानते हैं कि अफसर है तो वो बिगाड़ सकता है। मैंने कहा, बेटा ये सच बात है, शक्ति का अर्थ विध्वंसात्मक शक्ति है, रचनात्मक शक्ति नहीं है आजकल। यानी जिसमें विध्वंस करने की क्षमता होती है वही शक्ति है। मैंने अपनी शक्ति ये महसूस की है जब मैं बिक्री कर विभाग, यानी जो आजकल जीएसटी है, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर था। ये पर्दे के पीछे लिखा भी हुआ है, उस जमाने की गाड़ी की ये नेम प्लेट है। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए रखी रहती है। तो मैंने देखा है कि लोग डरते हैं, बहुत डरते हैं, ये बात सही है। लेकिन बेटा इंटरव्यू में तुम्हें ये बात नहीं कहनी है। इंटरव्यू में इसका निगेटिव असर पड़ेगा, तो आपको कुछ और उत्तर देना है। उस छात्र ने कहा कि सर आदर्श उत्तर तो मेरा ये होगा कि इस सर्विस में चैलेंज है, कुछ डिफरेंट करने को मिलता है, देश की सेवा करने को मिलती है। मैंने कहा, बेटा ये आदर्श उत्तर पुराना हो गया, सड़ गया।
अब ये उत्तर अगर दोगे तो इंटरव्यू बोर्ड तुम्हें फेल कर देगा। बोला फिर क्या कहना चाहिए गुरुजी? मैंने कहा ये कहिए कि ये भी एक करियर है और एक अच्छा करियर है। जब हम IAS PCS नहीं होते तब हम सोचते हैं कि काश सरकार ये काम करती, काश सरकार ऐसा करती, काश सरकार जनता को ये सुविधा देती, वो सुविधा देती। और जब हम किसी पद पर पहुंच जाते हैं IAS PCS बनकर, तो वो सुविधाएं हम जनता को दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में गुरुजी नहीं, दूसरे शब्दों में सर, इंटरव्यू बोर्ड से तो सर कहेंगे ना, गुरुजी नहीं कहेंगे। दूसरे शब्दों में सर, मैं IAS PCS अपने सपने पूरा करने के लिए बनना चाहता हूं। जो मैंने सपने देखे, जो सरकार से अपेक्षाएं, उम्मीदें मैंने लगाई, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए और उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं IAS PCS बनना चाहता हूं। या जो भी पद का इंटरव्यू आप दे रहे हो, बस ये ध्यान रखिए उस पद में जनता से जुड़ाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अंधाधुंध यही जवाब आप देते रहें और पद जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट का है या फंड कमिश्नर का है, जिसमें जनता से आपका कोई जुड़ाव ही नहीं है। ये ध्यान रखिए। जैसे एक लड़की ने ऑडिट ऑफिसर के इंटरव्यू में यही बातें बता दी। हाँ, ऑडिट ऑफिसर का इंटरव्यू था। मैंने उससे कहा कि ऑडिट ऑफिसर रहते हुए आप जनता से जुड़ी ही नहीं हैं, तो जनता के सपने कैसे पूरे करेंगी? इंटरव्यू बोर्ड ने यही कहा कि ये जो आपने उत्तर दिया है, ये PCS के लिए तो उत्तर ठीक हो सकता था, लेकिन जिस पद के लिए आप इंटरव्यू देने आई हैं उस पद के लिए ये ठीक नहीं है। तो इतनी समझदारी तो बेटा होनी चाहिए कि आप किस पद के लिए जा रहे हो। तो ये बातें ध्यान रखिए। अभी भी शक्ति बहुत है। सोशल मीडिया पर मुझसे जलने वाले इतने ज्यादा लोग हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। उसका कारण यह है कि IAS PCS से लोग भय खाते हैं, तो फेक ID, फर्जी ID, प्रोफाइल छिपाकर कुछ भी कह दो, लोग तमाम उटपटांग बातें कह जाते हैं। जितना ही लोग उटपटांग बातें कहते हैं और जितना ही जलते हैं, उतना ही मैं प्रसन्न होता हूं कि चलो अभी भी रिटायर होने के बावजूद भी मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि लोग मुझसे जलें। YouTube पर भी बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें मैं ब्लॉक कर देता हूं, फेसबुक पर भी मैं ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि मैं अनावश्यक लोगों की जलन क्यों सहूं। लेकिन अंदर अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है। जलने वालों के प्रकाश से ही तो मेरा काम चलता है। उसी प्रकाश से मेरे अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, मेरे अंदर का क्लोरोफिल उसी से बनता है। बुढ़ापे में तो आदमी वृक्ष जैसा हो जाता है ना। वृक्ष एक जगह खड़ा हुआ है, न कहीं आना न जाना, ऐसे ही हम लोग हो जाते हैं। 69 का हो जाऊंगा कुछ दिन बाद, 69वें वर्ष में प्रवेश कर जाऊंगा। जिस दिन प्रवेश करूंगा उस दिन से कहना शुरू करूंगा आज मैं 69 का हो गया। 1 साल आगे चलता हूं मैं। तो हमारा जो क्लोरोफिल पत्तियों में बनता है, जलने वालों के प्रकाश से ही बनता है। बड़ी प्रसन्नता होती है। अगर कोई न जले इसका मतलब आप कुछ हैं ही नहीं, यानी अभी भी बहुत कुछ हैं। खैर, आप सब मेरे प्रिय बच्चे हैं। गॉड ब्लेस यू। लेकिन इंटरव्यू में यह ध्यान रखना चाहिए कि बहुत आदर्श उत्तर नहीं और बहुत प्रैक्टिकल उत्तर नहीं। मध्यम मार्ग अपनाइए भगवान बुद्ध का और सुखी रहिए। गॉड ब्लेस यू।